नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। देश में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है, फिर भी बाजार में दाम लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉकिस्टों द्वारा भारी खरीदारी और जमाखोरी के कारण गेहूं की कीमतें पिछले साल की तुलना में 340 से 350 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गई है। सरकार ने अगस्त से खुले बाजार में गेहूं बेचने की घोषणा की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा और अगस्त में दाम और बढ़ गए। इस साल गेहूं का उत्पादन 1121 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो पिछले साल से ज्यादा है। फिर भी निजी कंपनियों की खरीदारी और स्टॉकिस्टों की जमाखोरी से बाजार में तेजी बनी हुई है। इस वीडियो में जानिए कि गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद दाम क्यों बढ़ रहे हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देश में गेहूं का उत्पादन भले ही अच्छा हुआ हो, लेकिन बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों ने चिंता पैदा कर दी है। स्टॉकिस्टों द्वारा की जा रही भारी खरीद और जमाखोरी के चलते गेहूं के दाम पिछले साल की तुलना में 340 से 350 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने अगस्त से खुले बाजार में गेहूं बेचने की घोषणा की थी, ताकि बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ सके और कीमतें स्थिर रहें। हालांकि इस घोषणा के बावजूद गेहूं की उपलब्धता में कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया है और अगस्त के महीने में गेहूं के दाम लगभग 140 से 150 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ गए हैं। इस साल गेहूं का उत्पादन 1121 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले साल के 1090 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण अनुकूल मौसम और पिछले साल के उच्च दामों को देखते हुए किसानों द्वारा बुवाई में की गई वृद्धि है। हालांकि उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार में गेहूं के दामों में कोई राहत नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण यह है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में जब गेहूं की नई फसल मंडियों में आने लगी, तो बड़ी निजी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू कर दी। इस प्रतिस्पर्धी माहौल ने सरकार के लिए केंद्रीय पूल में गेहूं की खरीद को चुनौतीपूर्ण बना दिया। मध्य प्रदेश, जो पहले पंजाब के बराबर केंद्रीय पूल में गेहूं का योगदान देता था, अब अपेक्षाकृत कम मात्रा में गेहूं की आपूर्ति कर रहा है। निजी कंपनियां किसानों से 2275 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक गेहूं खरीद रही हैं, जिसके चलते केंद्रीय पूल में गेहूं की कुल खरीद केवल 266 से 267 लाख मीट्रिक टन पर आ गई है। पिछले साल इसी समय पर गेहूं की कीमतें 2490 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन इस साल यह बढ़कर 2840 से 2850 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है और वर्तमान में 2820 से 2830 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास स्थिर है। सरकार ने अगस्त से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री 2300 से 2325 रुपए प्रति क्विंटल के दामों पर करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक कोई टेंडर नहीं हुआ है, जिसके कारण बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। वर्तमान में गेहूं की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि अगर किसान या व्यापारी इस भाव पर अपना माल बेचते हैं, तो उन्हें भविष्य में गेहूं खरीदने में मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर, अगर सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू करती है, तो किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हो सकता है। इस अनिश्चितता ने गेहूं के कारोबारियों को असमंजस में डाल दिया है कि उन्हें वर्तमान दामों पर माल बेचकर मुनाफा लेना चाहिए या कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए। सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) को लागू करने की संभावना ने बाजार में असमंजस का माहौल पैदा कर दिया है। खरीदार इस नीति के प्रभाव को लेकर सतर्क हैं और फिलहाल खरीदारी में संकोच कर रहे हैं। प्रसंस्कृत गेहूं उत्पादों की धीमी मांग भी कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद कर रही है। हालांकि स्टॉकिस्टों को उम्मीद है कि सरकार जल्द OMSS लागू नहीं करेगी, इसलिए वे मौजूदा कीमतों पर गेहूं बेचने से हिचकिचा रहे हैं। इस स्थिति के कारण बाजार की कीमतें सीमित दायरे में बनी हुई हैं। बाजार विशेषज्ञों की राय भी विभाजित है। कुछ का मानना है कि कीमतों में पहले ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है और यह आपूर्ति में बाधाओं का संकेत है, जबकि अन्य का मानना है कि अगर सरकार जल्द ही हस्तक्षेप नहीं करती है, तो गेहूं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द अपनी नीतियों को लागू कर बाजार में स्थिरता लाने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।